हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं एकदम बढ़िया हूं। वजह बड़ी आज अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपनी प्रिपरेशन रिलेटेड जर्नी आपके साथ शेयर करूं। वैसे जब बच्चे सीए जर्नी के बारे में पूछते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे पहलू रहते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं तीनों लेवल पे, सीए सीपीटी, सीए आईपीसीसी और सीए फाइनल, इन तीनों लेवल पे प्रिपरेशन रिलेटेड मैंने क्या किया। तो पहली बार ऐसा होने वाला है कि वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट प्रिपरेशन, हाउ आई डिड। तो इसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरी आप बीती है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, और मैंने पूरी जर्नी को 10 पॉइंटर्स में डिवाइड किया है। हो सकता है आपके लिए जो मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट है वो सबसे एंड में हो, तो एंड तक जरूर रुकिएगा। और वीडियो आप लोगों को पूरा देखना ही है, थोड़ी जल्दबाजी है तो 1.5x की स्पीड पर भी आप स्विच कर सकते हैं। सो डिकोडिंग दिस एंटायर जर्नी, मैं लिख रहा था एक एक पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा सिलेबस। सो इट इज वेरी मच लाइक ऑब्वियस कि सिलेबस तो हमें कंप्लीट करना ही चाहिए, बट आई हैड डेवलप्ड वन लॉजिक कि मैं जितना पढ़ूंगा उसका 80% याद रहेगा, और जितना याद रहेगा उसका 80% लिख पाऊंगा, और जितना लिखूंगा उसका 80% मार्क्स मिलेगा। तो अगर मैं 120 मार्क्स के पूरा पेपर होता था, 120 मार्क्स का 80% अगर करता हूं तो आते थे 96। 96 का 80% लिख पाता था, और उसका भी 80% करो तो 61 अराउंड मार्क्स आते हैं। तो मैं ऐसा सोचता था, अगर मैं 80 80 80 का भी लॉजिक फॉलो करूं तो मुझे मार्क्स आ सकते हैं 61, विच इज एग्जाम्शन। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सिलेबस कंप्लीट करना। एंड वेन एवर आई टॉक अबाउट सिलेबस, मेरे लिए जो बाइबल होती थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता था, वो होता था इंस्टीट्यूट का मटेरियल। इंस्टीट्यूट का मटेरियल नॉन नेगोशिएबल होता था, कुछ भी हो जाए इसको पढ़ के ही जाना है। सीए फाइनल लेवल पे थोड़ा सा तरीका बदला, जैसे लेवल बदलते तरीका बदलता है, बट यस, सीए इंस्टीट्यूट की जो बुक होती है, हमारी मॉड्यूल होती है, वो सर्वोपरि माना जाता है आईसीएआई के फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए, तो एटलीस्ट। तो आई मेड श्योर सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करूं। अब सिलेबस कंप्लीट करना एक अलग टास्क है, नोट्स बनाना अलग टास्क है, नोट्स पे हम आएंगे बाद में। सो फर्स्ट थिंग इज सिलेबस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नोट्स। तो बच्चों, नोट्स देखिए, मैंने हर एक सब्जेक्ट के अंदर अप्रोच अलग रखा था। जैसे सीए सीपीटी में उस टाइम पर मेरा होल्ड था मैथमेटिक्स पे, इकोनॉमिक्स काफी आसान लगने लगा था, लॉ छोटा सा था 40 मार्क्स का, और अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट था जिसमें मुझे ज्यादा फोकस करना था। तो अकाउंटेंसी में लिख लिख कर पूरा कंप्लीट करता था, पूरा सॉल्व करता था। तो मैंने उस तरीके से नोट्स बनाए। फॉर्मूला वगैरह पे बहुत कम फोकस रहता था, फॉर्मेट और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एडजस्टमेंट पे फोकस रहता था। तो मैंने नोट्स तो नहीं बनाए थे, ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। लॉ ऑफ कोर्स उस टाइम पे छोटा सब्जेक्ट था, तो उसका इतना कोई नोट्स नहीं बनाया, छोटे टीचर ही समरी नोट्स देते तो उसे फॉलो किया। लेकिन जब सीए इंटरमीडिएट में आया तो मैंने नोट्स बनाना चालू किया, शॉर्ट नोट्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एफएम, कॉस्टिंग, अकाउंट्स एज वेल। मैंने टैक्स के तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और ऑडियो नोट्स बनाए थे ऑडिट एंड लॉ के, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, ऑडियो नोट्स भी बना सकते हैं फॉर थियरी सब्जेक्ट। इट रियली 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 हेल्प मी, क्योंकि मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता था। कभी खाना खा रहा हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं ईयरफोन प्लग करके अपने नोट्स सुन लेता था फॉर थियरी सब्जेक्ट। रियली हेल्प मी अलॉट। नोट्स कैसे बनाने हैं ये आप समझदार हैं, आपके टीचर्स आपको बता देते हैं। आप लोग कैसे नोट्स बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थर्ड पॉइंट इज फॉर मी टीचर्स। मैंने मेरे टीचर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, बीट एट एनी लेवल, सी ए सी पी टी, सी आई पी सी सी, सी ए फाइनल। सी ए फाइनल में तो सभी सब्जेक्ट की क्लासेस करी, सी आई पी सी सी में क्लासेस कम करी थी, लेकिन मैंने जो भी टीचर से पढ़ा 100% उस टीचर पे फेथ रखा, क्योंकि मैंने एक चीज मानी कि मुझे कुछ नहीं आता और इस टीचर को बहुत कुछ आता है। मुझे 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और ये टीचर को एक सब्जेक्ट पढ़ाना है। मैं एक अटेम्प्ट देना चाहता हूं, ये टीचर कई अटेम्प्ट में पढ़ा रहे हैं। मैं एक स्टूडेंट हूं और ये टीचर कई स्टूडेंट पढ़ा चुका है, तो इनका एक्सपीरियंस, इनका नॉलेज मेरे से मल्टीफोल्ड है, और ये मुझसे आगे हैं। तो मैंने इन टीचर पे पूरा ट्रस्ट किया। कभी भी मुझे कोई चीज में डाउट गया कि ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है, मैं तो टीचर से पूछा कि ये कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, इतना पूछा। अगर टीचर बोलते थे ना तो मैं बोलता था ना, टीचर बोलते थे हाँ तो वो कितना भी टफ हो मैं पढ़ता था। तो आई ब्लाइंडली रिलाइड ऑन माई टीचर, क्योंकि टीचर मतलब गुरु है बेटा, वो तो पथ प्रदर्शित करेंगे ही करेंगे। तो टीचर्स पे आप भी आंख बंद करके भरोसा करिए, सही टीचर चुनिए। वैसे आज के जमाने में बेटा, अगर मैं फाउंडेशन लेवल और इंटरमीडिएट लेवल की बात करूं तो सही गलत टीचर नहीं होता है। एक वो टीचर होता है जो डेडिकेटेडली आपके साथ अवेलेबल होता है, जैसे हम अन अकेडमी पर रहते हैं बेटा, आप लोगों ने देखा होगा, हम आपकी सारी बैचेस लाइव लेंगे,
हम आपके लिए मैराथन लेंगे, यूट्यूब क्लासेस लेंगे, पूरा टाइम आपके डाउट सॉल्व करेंगे, तो पूरा टाइम आपके साथ रहकर हम रैंक भी प्रोड्यूस करते हैं। अपने सीए फाउंडेशन लेवल पर भी देखा है, सीए इंटरमीडिएट लेवल पर देखा है। और एक ऐसे टीचर रहते हैं पढ़ाने में अच्छे होते हैं लेकिन उनका सपोर्ट कम रहता है, तो बच्चा वहां पे प्रिपरेशन के टाइम पर, मतलब क्लासेस टाइम सब सही करता है लेकिन प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के टाइम पर टीचर्स का हाथ छोड़ देते हैं, उसे तकलीफ जाती है। सो फॉर दैट एरिया आई ऑलवेज से कि अनअकैडमी लाइव प्लेटफॉर्म आपके लिए एक वरदान है। फोर्थ थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज टेस्ट। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने एक भी टेस्ट नहीं दी। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर मैंने टेस्ट दी होती आईपीसीसी लेवल पे या फाइनल लेवल पे, मेरा रैंक निश्चित होता। मैंने वो गलतियां जाके एग्जाम में करी जो मैं शायद कभी नहीं करता। टाइम मैनेजमेंट मुझसे नहीं हो रहा था, ठीक है। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा कि मुझको लिखने पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कैसे मार्क्स बढ़ सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है, मैंने उस पर फोकस नहीं किया। एंड द फियर वॉज ऑब्वियस, जो फियर आपके अंदर रहता है वही फियर उस टाइम पे मैंने फेस किया था कि खुद को इवेल्युएट करना, खुद को जज करना बहुत मुश्किल बात होती है। दोस्त का पेपर चेक करने के लिए बोलो कर दूंगा, लेकिन खुद का पेपर लिख के चेक करना, खुद को इवेल्युएट करने में बहुत डर लगता है, क्योंकि यार आप खुद को एक तो कम मार्क्स दे नहीं पाओगे, और अगर कम मार्क्स मिल गए तो मोराल पूरा टूट जाता है। बट यू हैव टू ओवरकम दिस। आपके इंस्टेंट मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आप इवेल्युएशन करवाते हैं तो। फिफ्थ थिंग इज टाइम टेबल। टाइम टेबल बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम टेबल आपको पूरी जर्नी का बना के चलना चाहिए। लाइक इफ आई वॉज इन सीए फाइनल, 3 साल की जब आर्टिकलशिप इंक्लूडिंग एग्जाम टाइम फ्रेम था हमारे पास, तो उसमें मैंने पूरा टाइम टेबल बना रखा था कि पहले 1.5 साल मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। प्रैक्टिस एज इन मुझे काम सीखना है। फिर अगले 1 साल तक मैंने डेडिकेटेडली 8 क्लासेस करी। एक साथ 8 नहीं करी, कभी 2 क्लासेस करी, फिर 2 कंप्लीट हो गई तो अगली 2 क्लासेस करी। तो टाइम टेबल फॉलो किया, 1 साल में कंप्लीट। और लास्ट के 6 महीने में आई डिड नथिंग, जस्ट दिस सेल्फ स्टडी। तो ये मेरा टाइम टेबल स्टार्टिंग से जब मैं फॉलो कर रहा था, आई वॉज एबल टू अचीव इट। Now talking about the timetable during the preparation period, I was very rigid with my timetable. I never used to change. मैं दिन के 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता था, विच वॉज नॉट टफ। इनिशियली इट वॉज टफ, बट मैंने क्लासेस ही 15-16 घंटे करता था लास्ट लास्ट के महीनों में। तो मेरे लिए 12-14 घंटे बैठना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो आपके लिए भी नहीं होगी। सीए फाइनल लेवल पे, सीए इंटरमीडिएट लेवल पे है तो 10 घंटे बैठना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और अगर आप सीए सीपीटी लेवल पर आते हैं, फाउंडेशन लेवल पर आते हैं, तो आपको 8 घंटे बैठना कोई बड़ी बात नहीं होती। इतना आप बैठते ही आराम से हो जाता है। मतलब जिसने इतनी क्लासेस करी रहती है वो आराम से बैठ सकता है। सो आई यूज टू मेक श्योर कि अब मुझे 8 सब्जेक्ट हैं, तो मेरे पास 6 महीने, 6 महीने में से 2 महीने हटा देते हैं, 4 महीने बचे हैं। 4 महीने अगर मेरे पास बचे हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास बचे 15 दिन। 15 दिन, हर सब्जेक्ट में अगर 13-14 टॉपिक है तो हर रोज का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। इस तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेट करके मैंने अपना टाइम टेबल बनाया। मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि जैसे उसमें एक सब्जेक्ट है, लेट्स से एसएफएम, तो एसएफएम में करने बैठता था तो 15 डेज में सिर्फ एसएफएम ही करता था और कोई सब्जेक्ट ही नहीं करता था। प्रॉब्लम ये हुई कि 15 डेज में वो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, ऑन टाइम मेरा सब कुछ कंप्लीट हुआ, बट जब मैं सेकंड रिवीजन करने गया था तो मेरा जो पहला सब्जेक्ट मैंने उठाया था उसको पढ़े हुए काफी समय हो गया था, तो प्रॉब्लम सी हो रही थी रिकॉल करने में। दैट वाज द स्ट्रगल। सो फॉर दिस आई वुड सजेस्ट कि आप दिन के 2 या 3 सब्जेक्ट जरूर उठाइए या ऑल्टरनेटिव रोटेशन में चलाइए। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप सीए इंटरमीडिएट में हैं तो दोनों ग्रुप की एक साथ पढ़ाई मत करो। पहले एक ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर दूसरे ग्रुप पर जाओ। एक सब्जेक्ट इस ग्रुप का, एक सब्जेक्ट उस ग्रुप का, ये मत करिए। साल में हमारे पास तब 2 एग्जाम होती थी, टाइम फ्रेम ज्यादा होता था पढ़ाई के लिए, तो तकलीफ नहीं थी, आपको समस्या हो सकती है। नाउ कम टू सिक्स्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉज वेरी मच गोल ओरिएंटेड। मुझे पता था कि अगर मैं इस चीज में आया हूं तो मुझे सीए बन के ही निकलना है। मैंने अपना टारगेट सेट करके रखा था कि एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है, मतलब करना है। कोई भी लेवल पे अगर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो मैं ड्रॉप करूंगा। ट्रस्ट मी, मैं ड्रॉप तो नहीं करता, पर मैंने खुद के माइंड को इतना ज्यादा मॉडिफाई करके रखा था, इतना ज्यादा अपने वो डीएनए में मैंने चीजें पहुंचा दी थी कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है। इट्स नॉन नेगोशिएबल। आई यूज टू चैलेंज माई सेल्फ कि कैसे नहीं होगा, अगर सामने वाला कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हैं। आई यूज टू थिंक एट दैट टाइम, देखिए ये करना पड़ता है, आई यूज टू थिंक माई सेल्फ एज वेरी सुपीरियर कि यार तूने 2 लेवल क्लियर कर लिए, तीसरा लेवल तेरे कोई बड़ी बात थोड़ी है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। मैं आराम से बेटा खुद को टारगेट देकर उन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करता था। सो यू मस्ट बी गोल ओरिएंटेड। इट्स नॉट लाइक कि ये अटेम्प्ट नहीं तो अगले में कर लूंगा, वो अटेम्प्ट नहीं। आपकी बॉडी लीनियंट हो जाएगी, आपका ब्रेन लीनियंट हो जाएगा, आपका माइंड लीनियंट हो जाएगा, और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर सिग्नल आ जाएंगे कि अभी तो इसको करना ही नहीं है। सो आई नेवर डिड दैट। आई मेड श्योर कि आई विल गेट इट डन इन दिस अटेम्प्ट।
सेवंथ पॉइंट इज लाइक वेरी मच रिक्वायर्ड, अभी के टाइम मुश्किल है, बट आइसोलेशन. आई केप्ट माई सेल्फ आइसोलेटेड, अवे फ्रॉम फोन, away from all of my friends, away from all of my relative for 6 months in CA final, for 3 month, 3 to 2 month in CA intermediate, और CA CPT में तो मैं ये कर नहीं पाया, मतलब फाउंडेशन लेवल पे मैं आइसोलेट नहीं कर पाया. सो आइसोलेशन वॉज वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड माई केपेबिलिटीज. मैं कौन सी चीज़ कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे सोच सकता हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक को याद कैसे रख सकता हूँ. व्हेन आई वाज आइसोलेटेड, my brain was totally empty, no negative thought, nothing was coming to my mind. When I used to sleep, मेरे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई चलती थी. When I used to wake up, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए उठता था. तो when I kept myself isolated, तो पहले 15 दिन तो भैया सारी जो पुरानी चीज़ें याद आती थी कि हाँ, आप आर्टिकलशिप के लिए यहाँ जाते थे, हाँ भैया आपको ये करना है, वो करना है, इसके लड़ाई झगड़े चालू है, घर परिवार में ये चीज़ चालू है, कहीं कलेश चालू है, कोई फेस्टिवल चालू है, दिमाग में बहुत चलता था. लेकिन आफ्टर 15 डेज आई हैड नो फ्रेश थॉट एक्सेप्ट स्टडीज, तो मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक था. तो दिस आइसोलेशन डेफिनेटली हेल्प मी. आई वुड आस्क यू टू आइसोलेट योर सेल्फ. अब आज के टाइम आइसोलेशन का मतलब होता है डिजिटल आइसोलेशन, तो कीप योर सेल्फ डिजिटली आइसोलेटेड, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू. पॉइंट नंबर 8, वेरी मच इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन. आई यूज टू मोटिवेट माई सेल्फ, नॉट जस्ट टारगेट तो देता ही था, पर मोटिवेट भी करता था. मैं आज एक टीचर हूँ एंड आई टीच थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लाइव डेली. ये चीज़ मैंने इमेजिन करी थी. नाउ सम विल कॉल इट एज अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, आप इसे कोई भी नाम दीजिए. बट आई यूज टू चेरिश दैट मोमेंट, जब मैं बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाता था, एग्जॉस्ट हो जाता था, तब मैं बैठ के सोचता था यार हमारे टीचर जैसे 400 बच्चों को पढ़ाते थे फेस टू फेस सामने, एक दिन मैं भी पढ़ाऊंगा. ये कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए, मैं कॉन्सेप्ट ना एक आधा पढ़ रहा रहता था ना, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ता था, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से कि अगर मैं टीचर होता तो मैं स्टूडेंट को कैसे समझाता. मैं खुद से बात करने लगा. अब कुछ लोग पागल बोलेंगे, नहीं पागल नहीं हुआ था. इंसेन और सेल्फ टॉक, सॉरी ये क्या बोलते हैं, मैड और सेल्फ टॉक के बीच में जो डिफरेंस है, वो लाइन काफी काफी मोटी लाइन थी. ऐसा नहीं है मैं पागल हो रहा, बट कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा था ना, अब इस पॉइंट को याद रखना है. तो आई यूज टू एक्ट एज अ टीचर, अरे इसका मतलब ये तो ऐसे पढ़ाना है. सो मैं अपने फ्यूचर माई सेल्फ को देख पा रहा था. तो आई यूज टू मोटिवेट माई सेल्फ कि अरे इतना सा तो कवर करना है, बस 1 महीना बाकी है. बच्चों को एग्जाम आने से एंजाइटी होती है, मैं एग्जाम का इंतजार कर रहा था. बीच में बहुत सारी चीजें हुई थी. अ मैड डॉग, पागल कुत्ते ने मेरे को काट लिया था, लिटरली काट लिया था. तो मैं पेपर कैसे तो भी लिखा. माई फिंगर्स वेर ब्लीडिंग, 2 फिंगर को डैमेज हो गया था. आई वॉजेंट एबल टू राइट एनी थिंग, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज. मतलब मोटी हो गई थी काफ़ी उंगली, और पूरी नीली पड़ चुकी थी, ये स्किन वॉज टॉन, हड्डी तक दिख रही थी. एग्जाम टाइम की बात करो, एग्जाम वॉज इन नवंबर, दिस हैपेंड इन सितंबर. बट आई केप्ट माई सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब मैं करना है भैया, क्या होगा, ऐसे नहीं लिख पाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, कुछ तो करेंगे. आई नेवर गिव अप. मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ में टोटल करेज जितनी दिखाई होगी ना, वो 1% भी नहीं है एग्जाम टाइम पे जो मैंने करेज दिखाई थी. सो आई यूज टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, आई बिकेम डेफ. किसी की भी कोई भी परेशानी आ रही है, सुन वैसे तो पता ही नहीं चलता था, आई वॉज इन आइसोलेशन. कभी किसी दोस्त से बात करी, उसने बोला कि कॉन्सेप्ट पूछने के लिए, किसी दोस्त से बात करी, और अगर वो बोल रहा है कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल डेफ एक्ट करता था. अगर किसी ने मुझे कॉल करके कुछ बोल भी दिया, कोई किसी चीज़ के लिए विश किया, तो मैं बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता था. आई वॉज इमोशनलेस. बोलेंगे बहुत मुश्किल है सर आज के टाइम. यस, आई मेड माई सेल्फ वेरी टफ फॉर दैट, बिकॉज दैट जर्नी रिक्वायर्ड दैट थिंग. सी इंटरमीडिएट लेवल पे मैं थोड़ा काम लीनियंट था, फाउंडेशन लेवल तो भैया ठीक है हो जाता था, बट फाइनल इज द टफेस्ट लेवल. आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर दैट. मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत तोप इंसान हूँ, बट आई डिड समथिंग डिफिकल्ट. मैं बिल्कुल बहरा बन गया, मैंने किसी का कुछ सुना ही नहीं. अगर कहीं भी कोई परेशानी हो रही, इफ़ माई फ्रेंड नीडेड मनी, मैंने उसकी बात नहीं सुनी. किसी को हेल्प की ज़रूरत थी, मैं बिल्कुल स्वार्थी बना, बिकॉज दैट वॉज रिक्वायर्ड. एंड पोस्ट दैट मैं तो कई लोगों की हेल्प कर पाया. लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू, आई हैड faith in God. Luck worked in my favor. It was a game of chance, but luck actually worked in my favor. बहुत लोग बोलते हैं it's all about hard work. Some people say it's about smart work. I say it's about hard work, it's about smart work, and a portion of luck is also required. Like I got 42 marks in audit in CA intermediate level. 3 साल ऑडिटिंग फर्म में काम करने के बाद आई गॉट 41 इन CA फाइनल. मुझे 42 41 का गम नहीं है,
मुझे 3 साल ऑडिट पढ़ने के बाद भी ऑडिट में इतने कम मार्क्स है, उसका गम नहीं है। मैं लक को बहुत ज़्यादा इसके अंदर हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि यार हो सकता था 2 मार्क्स मेरे गलत हो जाए, हो सकता है उस पेपर में मैं लिख नहीं पाता, हो सकता है मुझसे कुछ छूट जाता ओवर कॉन्फिडेंस में कि अरे 90 मार्क्स का तो लिख लिया है, अभी 2 मार्क्स का कम लिख रहे हैं। तो लक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें जब कंबाइन करिए, वन गो में सीए बनना आसान रहा। इसके साथ साथ बहुत सारे पैरेलल चीज़ें चलती रही, क्लासेस कैसे करी, आर्टिकलशिप की जर्नी कैसे रही, मतलब हाउ आई यूज टू बी इन दोज 3 years, दैट इज टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। बट वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग आई वॉज वेरी टफ। इसमें कोई भी ग्लिटरिंग स्टोरी नहीं मिलेगी आपको, या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी कि सर ये तो बहुत मजे करे आप लोगों ने। नो, इट वॉज टफ फॉर मी, आई मेड इट टफ फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। द ओनली थिंग आई रिग्रेट इज कि मुझे और टेस्ट देनी चाहिए थी, मेरा नाम भी रैंक होल्डर में आता। बट नेवर माइंड, वो गलती मैंने करी और मैं अपने स्टूडेंट्स को रैंक होल्डर बनाता हूँ। एंड दिस इज माई जर्नी। एंड यू नो आई वुड रियली लाइक टू थैंक अन अकेडमी कि वो हमें मोटिवेट करता है कि ऐसी चीज़ें डालिए, जो पुरानी भूली बिसरी हुई यादें रहती है ना, वो भी डालने के लिए हमें कहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को भी चेकआउट करिए, आपको बेहतरीन डिस्काउंट भी मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चा बाड़ी, थैंक यू सो मच।